वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का टॉपिक जो जावास्क्रिप्ट में है वो यूजिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स। तो हम किस तरीके से एक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं और ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स को हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है तो जिसका नाम मैंने सर्कल रखा, आप देख सकते हैं हमारे हेडिंग में यहाँ पर सर्कल आ रहा है। तो मैंने इसको सेव किया circle.html। तो यहाँ पर मैंने HTML टैग्स का इस्तेमाल किया है। तो हमारा प्रोग्राम जो एरिया ऑफ ए सर्कल है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट, तो चूंकि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का वैल्यू जो कांस्टेंट रहता है, तो हम जावास्क्रिप्ट में कांस्टेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि जिनका जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूशन के टाइम, रन टाइम के टाइम चेंज नहीं हो सकता, तो वो कांस्टेंट रहते हैं। तो उन कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम बाय यूजिंग कीवर्ड CONST कॉन्स्ट, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते। तो मैंने कांस्टेंट एक बनाया, पाई इज इक्वल 3.14। इसी तरीके से वेरिएबल जो है वैरी हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल 5। और वेरिएबल जो एरिया मैंने लिखा, तो एरिया भी वैरी हो सकता है क्योंकि जब हम आर का वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर डिफरेंट एरिया निकल आएगा। तो हाल ही फॉर एग्जांपल लेट इट बी आर इज इक्वल 5। तो एरिया मैंने एक्सप्रेशन एक बनाया यहाँ पर, एरिया इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर। तो पाई का जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगा और आर का जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो के इनका जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट वैल्यू असाइन हो जाएगा एरिया में। तो फिर मैंने यहाँ पर अलर्ट फंक्शन डाली है, अलर्ट विद इन द कोट्स मैंने लिखा है, विद इन द ब्रैकेट्स एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल प्लस एरिया। तो इस तरीके से जो है हम एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम। तो देखते हैं, इसको हम सेव करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको सेव circle.html किया हुआ है। तो हम अपने वेब पेज में इसका इफ़ेक्ट देखेंगे। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 78.5, ये यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया है। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरा एक प्रोग्राम मैंने बनाया है तो वो भी एरिया ही है, एरिया ऑफ ए सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर भी मैं कांस्टेंट ही ले लेता हूँ, कांस्टेंट पाई इज इक्वल 3.14। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वैर, यहाँ पर आर मैंने 5 लिया, मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ। तो वैर एरिया मैंने लिया है, दूसरा वेरिएबल। तो एरिया इज इक्वल 2 पाई आर, तो एरिया ऑफ ए सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो अलर्ट मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया है, तो एरिया ऑफ ए सर्कमफ्रेंस इज इक्वल एरिया। तो ये वाला एरिया जो यहाँ पर है ये वेरिएबल है, और ये जो यहाँ से मैंने लिखा है सिंपल स्टेटमेंट है। ये जैसा मैंने लिखा है वैसा ही वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने एरिया लिखा है वो एरिया मैंने यहाँ पे लिखा है जो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो आपने जो ख्याल रखना है कि जो आपने स्पेलिंग यहाँ से लिखी है, जो आपने यहाँ पर वेरिएबल लिखा है, उसमें आपने क्या इस्तेमाल किया, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर भी वही लिखना पड़ेगा। इसमें कोई भी चेंज हो जाएगी तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए व्यूअर्स, जो हमने वैल्यू दिए हैं ये प्रीडिफाइंड वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाते हैं जो हम रन टाइम में दे सकते हैं। तो वो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रन टाइम में भी वैल्यू दे सकते हैं। ये जो अभी है हमारे जो वैल्यूज़ हैं ये प्रीडिफाइंड वैल्यूज़ है। जैसे मैंने आर का वैल्यू ऑलरेडी 6 रखा हुआ है, तो ये प्रीडिफाइंड वैल्यू है। तो अगर मैं चाहूँगा कि रन टाइम में मैं आर का वैल्यू दूँ तो वो प्रोग्राम भी हम अभी आगे देखेंगे। तो हाल ही मैंने जो है प्रीडिफाइंड वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया हुआ है, वेरिएबल्स और किस तरीके से हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है सर्कमफ्रेंस के बारे में। तो देखते हैं इसका इफेक्ट क्या रहता है। तो इसको भी मैंने circumference.html मैंने सेव किया हुआ है। तो
इस प्रोग्राम का देखते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है। और मैंने यहाँ पर बीजी कलर मैंने ब्लू डाल दिया है। तो देखते हैं इस प्रोग्राम का इफ़ेक्ट क्या रहता है। तो ये हमारा जो है एरिया ऑफ ए सर्कमफ्रेंस, इसका वेब पेज ओपन हो गया है circumference.html। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए एरिया ऑफ ए सर्कमफ्रेंस इज इक्वल 37.68 आ गया है। तो रिजल्टेंट ये आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ओके, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रोग्राम जो मैंने बनाया है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। तो आप अगर दो वेरिएबल्स आपने लिए हैं, आपने उनमें दो वैल्यूज़ डाले हैं, तो आप उन वैल्यूज़ को किस तरीके से स्वैप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है x और y, x में कोई वैल्यू दूंगा और y में कोई वैल्यू दूंगा, तो वो हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो x का वैल्यू y में चला जाए और y का वैल्यू x में चला जाए। तो ये क्या है, स्वैप ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने देखिए मैंने क्या किया, वेरिएबल मैंने x ले लिया और फिर मैंने x को जो मैं प्रीडिफाइंड वैल्यूज़ देता था, अब की बार मैं जो है रन टाइम वैल्यू दूंगा। उसके लिए मैंने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया है प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट फंक्शन है। तो हम क्या लिखते हैं प्रॉम्प्ट के लिए, तो प्रॉम्प्ट फंक्शन के PROMPT और विद इन द ब्रैकेट्स हम कुछ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या करना है, कि जब हमारे पास ये प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो आप स्टेटमेंट देखेंगे वहाँ लिखा होगा एंटर द वैल्यू ऑफ x। तो इसी तरीके से फिर मैंने दूसरा वेरिएबल मैंने लिया यहाँ पर y, और फिर मैंने y इज इक्वल, इसको भी मैंने यहाँ पर प्रीडिफाइंड वैल्यू नहीं दिया, बल्कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल की प्रॉम्प्ट वाली फंक्शन। तो प्रॉम्प्ट में डायलॉग बॉक्स जब आएगा उसमें जब हम वैल्यू एंटर करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, वो y में चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो x में चला जाएगा, और यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स में हम प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में हम जो वैल्यू देंगे तो y में चला जाएगा। उसके बाद क्या है, और एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है टेम्प, यानी टेम्परेरी, एक मैंने उसका नाम रखा है टेम्प, मैंने नाम रखा है इसका। तो ये भी एक वेरिएबल है कि वेरिएबल आप जानते हैं एक मेमोरी लोकेशन है। तो 3 मेमोरी लोकेशंस हो गई है x, y एंड टेम्प। तो y प्रोग्राम जो है उसमें क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू, क्योंकि x में वैल्यू चला जाएगा, y में वैल्यू चला जाएगा, मगर जो टेम्प जो वेरिएबल है ये खाली है, इस मेमोरी लोकेशन में कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं x का वैल्यू जो है मैं वो असाइन करूँगा टेम्प में। तो x का जो वैल्यू है किस में चला जाएगा, टेम्प में चला जाएगा, यानी टेम्परेरी लोकेशन में चला जाएगा। तो जब इसमें चला गया ये वैल्यू, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने y का वैल्यू असाइन x को कर दिया। तो x ने अपना वैल्यू टेम्प को दे दिया और y ने अपना वैल्यू x को दे दिया। तो y का वैल्यू किस में चला गया, x। तो x में जो वैल्यू था अब उसमें वो वैल्यू नहीं रहा, बल्कि उसमें वो वैल्यू आ गया जो अब y में था, और टेम्प में जो वैल्यू है वो मैंने y को दे दिया। तो इस तरीके से स्वैप वाला प्रोग्राम चल जाएगा। तो हमने ये तीसरा वेरिएबल जो इस्तेमाल किया है इसलिए किया है कि ताकि वो एक वैल्यू को होल्ड करे जब तक ये असाइन हो जाए। तो x का वैल्यू टेम्प में चला गया और y का वैल्यू x में आ गया, और टेम्प में जो वैल्यू था वो y में चला गया। तो वो टेम्प में कौन सा वैल्यू था, वो था वो जो x का था। तो इस तरीके से जो स्वैप हो जाएगा प्रोग्राम, तो x का वैल्यू टेम्प में और y का वैल्यू x में, और टेम्प का जो वैल्यू है y में चला गया। तो फिर उसके बाद मैंने अलर्ट का इस्तेमाल किया। तो वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग इज, तो हम देखेंगे x का वैल्यू पहले क्या था, स्वैपिंग के बाद क्या आएगा, अलर्ट। तो वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग इज, तो y का वैल्यू हम देखेंगे क्या आ जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसको अब मैंने swap.html मैंने सेव किया है किसी फोल्डर में, तो मैंने ओपन करके रखा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए ये मैंने बीजी कलर्स का रेड दिया है, swap.html मैंने इसका नाम रखा है। तो देखते हैं इसको रन करते, मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो देखिए यहाँ पर दिस पेज सेज एंटर वैल्यू ऑफ x। तो प्रॉम्प्ट का जो डायलॉग बॉक्स आ गया, तो प्रॉम्प्ट का जो डायलॉग बॉक्स आ गया पहला वाला, वो मुझे वैल्यू ऑफ x मांग रहा है। तो मैं वैल्यू ऑफ x दे दूंगा। तो रन टाइम वैल्यू दिया मैंने, तो 10 मैंने दे दिया। तो x का वैल्यू अभी क्या है, 10। ओके, तो 10 चला गया x का वैल्यू। उसके बाद जो y का वैल्यू है वो क्या है, अब मैं दूंगा लेट इट बी 20। तो मैंने रन टाइम में जो y का वैल्यू क्या दे दिया, 20 दे दिया मैंने। ओके, तो आप देखिए वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग इज 20 y का वैल्यू था।
तो मगर वो स्वैप होके किस में आ गया, x में आ गया। ओके कीजिए। और वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग इज 10, तो अब ये किसका वैल्यू था, x का वैल्यू था, वो कहाँ पर आ गया, वो y में आ गया। तो इस तरीके से हम जो है स्वैप प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस स्वैप प्रोग्राम से हम बना सकते हैं। तो हम 2 नंबर्स को किस तरीके से हम स्वैप करा सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये आज के लिए प्रोग्राम 3 थे जिसमें हमने वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी चैनल गेट नॉलेज ऑनलाइन, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और आने वाली ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।